कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, वन नेशन वन राशन कार्ड, और क्या आ गया? वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, साइमल्टेनियस इलेक्शन का। और क्या था? कितनी सारी चीजें आई, और कुछ बताओ। वन नेशन वन राशन कार्ड, और वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, और 3-4 थीम और भी हैं ऐसी। यूसीसी, हाँ यूसीसी भी इसी से रिलेटेड है, वन नेशन वन लॉ। चलो, सो वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो रिसेंटली एक आइडिया दिया है वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का। सो हाँ, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। चिंतन शिविर और जो आइडिया है वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया पहला चिंतन शिविर, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन स्टेट होम मिनिस्टर्स का और टॉप पुलिस ऑफिसर्स का। तो मेरे ख्याल से चिंतन शिविर के बारे में कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था ना मैंने, कि मतलब फोकस है वो किया जा रहा है चिंतन शिविर। हाँ 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 हाँ, कि चिंतन शिविर की मतलब हम जो है वो हर एक स्टेट के अंदर एनआईए के ऑफिस जो है वो होने चाहिए। वेरी गुड। सो यही चीज अब इन्होंने इस चीज पर भी फोकस किया कि जितने भी होम मिनिस्टर जो है वो और एफिशिएंट तरीके से जब ऑपरेट करें, काम करें, और पुलिस टॉप पुलिस ऑफिसर्स के साथ इन्होंने डिस्कशन जो है वो किया कि कैसे रिफॉर्म जो है वो लाए जाए। और पुलिस रिफॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, राइट। इन्होंने क्लियर किया कि ही इज नॉट इम्पोजिंग द आइडिया ऑफ अ सिंगल यूनिफॉर्म फॉर पुलिस फोर्सेस अक्रॉस द कंट्री एंड ओनली वांटेड स्टेट्स टू गिव इट अ थॉट। तो बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं चाह रहा कि पूरा इंडिया जो है वो एक जैसा दिखने लगेगी, फेडरलिज्म डैमेज हो जाएगा ना उसमें। तो उन्होंने वाली बात भी खेल ली एक प्रकार से, क्योंकि स्टेट पुलिस जो है वो किस लिस्ट के अंदर आती है? देखो 3 लिस्ट है 7 शेड्यूल के अंदर, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो पुलिस किस का सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है ना, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इन्होंने एक बात कहकर और कहा थॉट दो, क्यों कहा? अपने आप को क्लियर करने के लिए। और यहां पर किस चीज को क्लियर कर रहे हैं? फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को, राइट। आपको पता नहीं कि हमारी कंट्री के अंदर सबकी पावर जो है वो अलग अलग है, बट व्हेन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन, यू विल फाइंड आउट कि पूरी पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर के हाथ में ही है। तो वो चीज पता लगेगी, बट लिखने के लिए तो यू नो अबाउट इट कि अपन को यही चीज लिखनी है कि फेडरलिज्म है हमारे यहाँ, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब टेररिज्म और नक्सलिज्म की जो है वो हम लोग बात करते हैं, तो reiterating the need to obliterate the ground network of terrorism according to honorable prime minister। तो आतंकवाद के जमीनी नेटवर्क को खत्म करने की आवश्यकता को दोहराते हुए, अच्छा जमीनी नेटवर्क, ग्राउंड नेटवर्क ऑफ टेररिज्म, सही है। उन्होंने बोला कि इट इज द नीड ऑफ द आर टू कम टुगेदर एज वन एंड हैंडल द सिचुएशन। तो टेररिज्म का एंगल जो है उन्होंने एक चीज है वो दिखाई यहाँ पर। इन्होंने कहा कि पास्ट 8 ईयर्स, पिछले 8 सालों में नंबर ऑफ नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली। तो ये वाली चीज तो सच भी है कि काफी सारे एरिया जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे करके नक्सलाइट जो है वो गिव अप कर रहे हैं अपनी। तो ये चीज है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन रैपिड डेवलपमेंट इन ऑल दीज सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो फोकस करना जरूरी है ही। अब नागालैंड की जो है वो अपील जो है वो क्या है? तो नागालैंड के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने ये मतलब उम्मीद करी है कि आफ्सपा जो है वो रिमूव कर दिया जाए नागालैंड के और एरियाज पर इन फ्यूचर। अभी एक्सटेंड कर दिया ना 6 महीने के लिए नागालैंड में आफ्सपा जो है वो होगी, तो उसको 6 मंथ्स के लिए और भी एक्सटेंड किया गया। अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था। फेक न्यूज के इशू के ऊपर भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आजकल फेक न्यूज है बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि फेक न्यूज के कारण ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि क्यों इंटरनेट बंद करा दिया जाता है कि अननेसेसरली जो है वो बवाल क्रिएट ना हो, राइट। जब भी आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे, अथॉरिटी वाली पोजीशन पर होंगे, सो आपका जॉब क्या होगा कि ये फेक न्यूज है वो स्प्रेड ना हो एकदम से, जैसे कि पब्लिक के बीच में पब्लिक गुस्से ना, मतलब दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट गुस्सा ना निकालने लगे अचानक से फेक न्यूज के कारण। बिकॉज हमारे यहाँ पर टॉलरेंस लेवल नहीं है लोगों के बीच में, दैट इज टोटली ट्रू, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सो पीएम ने कहा कि वन शुड नॉट बी लिमिटेड टू सोशल मीडिया, दैट इज टोटली ट्रू, राइट। ये सोशल मीडिया तो आप लोग को तो कभी बिलीव ही नहीं करना है सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन के ऊपर, दूर रहो जितना हो सके। सोशल मीडिया की जो भी रील्स आती है ना वो सब चीजें ठीक है, अवेयरनेस के लिए इट इज गुड, बट उसको क्रॉस चेक करो एक मतलब ऑथेंटिक मीडिया सोर्स से,
राइट, जैसे न्यूज़पेपर, वो भी लिमिटेड। इन्होंने चिंता जो है वो व्यक्त करी अबाउट द लॉसेस दैट इंडिया हैड टू फेस ड्यू टू फेक न्यूज, दैट इज आल्सो ट्रू। जॉब रिजर्वेशन से रिलेटेड इन पास्ट में ये वाली चीज नहीं है, उसकी जो है वो बात करें, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर भी बहुत बड़ा बवाल जो है वो बीच में जो है काफी ज्यादा हुआ था, राइट। He stressed the need to educate the people about analyzing and verifying any piece of information. एक घटना, बहुत सच्ची घटना, मैं हमेशा इसको जो है बताता हूँ, कोट करता हूँ। एक बार ऐसी हुआ था कि कुछ मतलब फेक न्यूज, आप देखो किस लेवल तक जो है जा सकती है। ग्रुप ऑफ बच्चे थे कुछ, मतलब जैसे मस्ती करते हैं ना हम लोग, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप पर एक बच्चे का जो है फोटो बनाई मस्ती मस्ती में, उसमें लिख दिया कि ये बच्चा चुराने वाला है, इससे सतर्क रहें आप, और मतलब ये सब पॉइंट्स उसने मेंशन कर दिए थे कि जहां पर भी देखे तुरंत नजदीकी पुलिस थाने पे सूचित करें। और वो सर्कुलेट हो गया अलग अलग एरियाज पर, बहुत सारे एरियाज पर। अब ये लड़का जो था इनोसेंट, ये गांव से जो है वो गुजर रहा था, गांव वालों ने उसको ट्रैक कर लिया और मार दिया उसको, जान से मर गया वो। तो ये बड़ा एक इशू जो है वो चला था कि एक फेक न्यूज, देखिए सोचिए कि कितना, किस लेवल तक जो है वो जा सकती है। और इवन जैसे मॉब लिंचिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी एसोसिएट कर दिया, क्योंकि पब्लिक के ऊपर थोड़ा ना आप केस कर सकते हो। केस करोगे भी तो एक इंडिविजुअल के ऊपर करोगे। पब्लिक ने अगर सड़क में किसी को मार भी दिया तो आप किसको उठाओगे, किसको पकड़ोगे? मॉब लिंचिंग ये भी आ गया, उसके साथ एसोसिएट हो गया। सनसनी खुलासा, बहुत सारी चीजें हैं यार। सो अबाउट वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, ये लिख लो यार, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, ये याद रखना है। पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, जिसको नहीं पता ये लिख लो। अलग अलग रीजन पे अलग अलग पुलिस यूनिफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, यू नो अबाउट इट, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट ही डिसाइड करेगी कि उनकी पुलिस यूनिफॉर्म जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए। ओवर द ईयर पुलिस डिपार्टमेंट्स अलग अलग स्टेट्स की, उन्होंने काफी सारे अटेम्प्ट किए कि यूनिफॉर्म्स के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लाए जाए, राइट, चेंजेस जो है वो लाए जाए। अब सिग्निफिकेंस जो है वो क्या होगा, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग इट विल ऑल्सो प्रोवाइड प्रॉफिट एंड ऑल्सो will give a common identity to law enforcement as citizens will recognize police personnel anywhere in the country। तो ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में किसी भी जगह पर आप उसको रिकॉग्नाइज जो है वो कर सकते हो देख कर ही। मेरे ख्याल से प्रॉफिट मतलब नेशन का प्रॉफिट होगा कि लोग जो है वो समझ जाएंगे उस काइंड ऑफ व्यू से, उस प्रॉफिट को ही होगा, और क्या होगा कि लाभ भी प्रदान करेगा, तो वही प्रॉफिट है। लाभ उनका पॉलिटिकल लाभ होगा कि हमने, मतलब हिस्ट्री में लिख जाएगा ना कि हमने जो है वो पॉलिसी बनाई और पूरे नेशन को जो है वो एक जैसा जो है वो कर दिया। अरे बहुत सारी चीजें, मतलब कहीं ना कहीं फेडरलिज्म बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है करंट गवर्नमेंट में, ये लिखना नहीं मेंस में, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो नक्सलिज्म या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया के अंदर किस तरीके का हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, ये लिख लो आप, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा ये लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट। known as known as माओइस्ट, माओवादी एंड नक्सलाइट्स। मेजर थ्रेट टू इंडिया सिंस 1960s। ये क्लियर हो गया, 1960s क्यों 1967 में वापस आया। ठीक है, नक्सलाइट्स जो है दे फ्रीक्वेंटली टारगेटेड ट्राइबल, पुलिस, गवर्नमेंट वर्कर्स, राइट। एक और हुआ था ना छत्तीसगढ़ के अंदर, पूरी की पूरी काफिला जो है बढ़ा दिया था उन्होंने, छत्तीसगढ़ का भी एक बहुत खतरनाक इंसिडेंस था। The number of most affected district, तो 90% of the violent incidents has reduced from 35 in 2015 to 25 हम लोग को देखने को मिला, यानी कि इतने वायलेंट इंसिडेंट्स जो है वो रिड्यूस हो गए आज की डेट में, नक्सलिज्म कम हो गया, वो अपन पहले ही जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सी इन्वॉल्व है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा लिख लो, ये लिख लो, नक्सलाइट्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, Naxalites affected districts, CG
CG, JH, ODI, MAH, TEL, AP. ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट के क्या एक्सट्रीमिस्ट हम लोग गवर्नमेंट के क्या हम लोग को इनिशिएटिव्स देखने को मिल रहे हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए, राइट? तो ऑपरेशन सीआरपीएफ जो है वो कंडक्ट करती है। तो ऐसा देखो आप, सीआरपीएफ ऑपरेशंस, ऑक्टोपस, सीआरपीएफ ऑपरेशंस लिखो, सीआरपीएफ ऑपरेशंस, वन ऑक्टोपस, कॉमा डबल बुल, कॉमा थंडरस्टॉर्म, कॉमा चक्रबंध, चक्रबंध। तो सीआरपीएफ की ऑपरेशंस हैं टू फाइट अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, फिर समाधान डॉक्ट्रिन, ये भी लिखो। समाधान का फुल फॉर्म लिख लो। एस, स्मार्ट लीडरशिप। ए, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। एक्शनेबल इंटेलिजेंस। डी मतलब डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। समाधान। इसमें एक पॉइंट बस ऐड कर लो। समाधान इनिशिएटिव is the policy framework. समाधान initiative is the policy framework of the government against left wing extremism, LWE ब्रैकेट में नक्सलाइट्स। LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म।
राइट। चलो, आफ्सपा आ गया भैया आपका, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे। तो आफ्सपा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, 1958 का कानून ये हम लोग को देखने को मिलता है। स्पेशल पावर जो है वो दे दी जाती है, नाम से हमारे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, राइट। आर्म फोर्सेस को, जिसके अंदर ये भी लिख लो, मिलिट्री फोर्स है, एयर फोर्सेस हैं, ऑपरेटिंग ऑन द ग्राउंड एज लैंड फोर्सेस, राइट, एंड एनी अदर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन। ये पूरी चीज लिखो आप। टू काउंटर इंसर्जेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर 5 या 5 से ज्यादा, एक एरिया पर अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग खड़े हुए हैं तो ये उनको अरेस्ट कर सकते हैं। 144 में कितने रहते हैं? 3 की 4? 4, 4 या 4 से ज्यादा लोग, वो 4 लोग। तो इसमें यहां पर 5 और 5 से ज्यादा, किसमें? नहीं, उसमें कम है, उसमें कम है। हाँ, उसमें कम है। मुझे पता नहीं, 3 का याद आ रहा था एक बार। ये लिख लो आप। फोर और मोर, वेरी गुड। 4 या 4 से ज्यादा, इसमें 5 या 5 से ज्यादा आफ्सपा में। सेक्शन 144 का भी इसी के पास साथ में लिख ही लो कि सेक्शन 144 सीआरपीसी का 4 या 4 से ज्यादा लोग की गैदरिंग को रोकता है। ये 5 या 5 से ज्यादा लोग। तीन स्टेट्स के नाम लिखो, आसाम, मणिपुर, नागालैंड। आसाम, मणिपुर, नागालैंड। फिर डैश करके लिखो, यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज द पावर टू reduce disturbed areas, reduce disturbed areas under AFSPA, under AFSPA। और किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कौन करता है? करते यही लोग हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट वाया गवर्नर। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट की एडवाइस कौन सुनता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। हमने डिस्कस किया था ना। तो होता इन्हीं लोगों के हाथ में है सब कुछ। रीजंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ रिडक्शन इन आफ्सपा एरियाज। भाई क्या रिक्वायरमेंट है? देखो, पहली चीज तो बहुत पुराने समय से ये कानून जो है वो चल रहा है, राइट। और दूसरी बात क्या हुआ, कुछ न्यूज जो है वो इस प्रकार की सामने आई कि आर्मी जो है वो अपनी पावर का जो है वो मिसयूज कर रही थी। बट देखो, आर्मी पावर का मिसयूज वाली बात नहीं है। आर्मी जो है वो जिसको समझती है कि यार ये पर्टिकुलर लोग जो है वो, अब देखो क्या है कि आर्मी, द थिंग इज कि ये चीज आपने सुनी होगी कि आर्मी एक डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करती है, एंड दे डोंट वांट सिविलियंस। अगर आपके घर का सदस्य, जैसे आपके फैमिली मेंबर है आर्मी में, है ना निरुचि, आपने उस समय अपने डिस्कस किया था, वो बदल जाते हैं वापस आके, उनको हर चीज में गुस्सा आने लगता है। ऑब्जर्व किया आपने कि पहले कुछ और, ट्रेनिंग के बाद कुछ और। लाइक आपके साथ भी यही होगा, आप अभी कुछ और, ट्रेनिंग के बाद कुछ और हो जाओगे, राइट। तो वो चीज तो ऑफिसर लाइक एक अलग ही वो मजा रहता है उसके बाद, क्योंकि आपको वहां पर ये भी सिखाया जाएगा कि खाना कैसे खाया जाता है, क्योंकि आप फॉरेनर्स के साथ बैठोगे, राइट, डिस्कशन करोगे वेरियस चीज, तो एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। अब क्या है कि अब एक बात को समझना, अब ये चटके हुए बैठे रहते हैं, ठीक है अपने। अब एक सिंपल कॉमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं, अब कोई लगा हॉर्न बजाने, पे पे पे, इनने जल दिया किसी को, ये ढंग से चला तो उसने अपोज कर दिया, राइट। तो वो वाली चीजें भी होती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि गुस्सा इन लोग को बहुत जल्दी आ जाता है।
राइट, अथॉरिटीज को कि यार ये क्या कर रहा है, कितने मतलब सिविलाइज लोग भी नहीं है ये लोग, बिल्कुल भी अनसिविलाइज पीपल है, राइट, तो कॉमन मैन है, तो वो वाली चीज क्या। हाँ हाँ, हॉर्न बजाते हैं, हाँ पीछे, हाँ नहीं वो उड़ तो जाएंगे नहीं, हाँ हाँ नहीं, मैंने आपको बताया इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस लेवल, बस मजा आता है ना लोगों को, पै 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 पै। हाँ हाँ, बहुत हॉर्न बजा रहा है। और भी, और दूसरी बात क्या है कि ऑब्वियस ही कि अगर अब ये इनको यहाँ पर तैनात किया गया नेशन की सिक्योरिटी के लिए, राइट, दैट इज द सीरियसनेस। और अगर उनने सस्पेक्ट किया किसी को, तो यार कोई ना कोई रीजन तो होगा सस्पेक्ट किया, राइट। अब कोई बार बार, भले ही पब्लिक में मस्ती होती है, पब्लिक में तो इतनी मस्ती है कि कोरोना वायरस बाहर देख के आ रहे हैं, कहाँ है कोरोना वायरस, देख के आए, ऐसी भी बेवकूफी चली थी कि नहीं, अपने सामने की बात है अभी। अब ये, अब कई बार पब्लिक गधा बना करती है, अब वो बेचारे वहां पे बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, मतलब तैनात है सिक्योरिटी, अब कोई बार बार जाके झांक के देख के वापस आए, फिर थोड़ी देर बाद गया झांक के देख के वापस आएगी, देख के आओ तो पकड़ नहीं लेगा वो, आर्मी वाला बोलेगा कि चल बैठ तू, अब मेरा क्या देख रहा है, अब नहीं भी हुआ, फिर उसने ऑफेंस हो गया, जर्नलिस्ट ने कैप्चर कर लिया कि अननेसेसरली इनोसेंट को पकड़ लिया। अब ये थोड़ा बताया जाएगा कि वो बार बार जा जाके झांक झांक के देख रहा था, अब बात बहुत सारी होती है, राइट। अब इनके पास ये पावर भी है कि वो किसी के भी घर में जो है वो घुस सकते हैं, राइट। अब ऑब्वियसली बात है कि आपको नेशन की सिक्योरिटी की बात है, किसी के हथियार रखे नहीं रखे तो घुसेंगे ना वो, राइट, घर के अंदर। तो अब वो, अब देखो इसको पॉजिटिव सेंस में भी लो, नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हो, राइट, बट की मनमानी, क्योंकि इवन हर एक इंसान जो है वो सही नहीं होता, दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। कोई लोग अपनी वर्दी का मिसयूज जो है करते हैं, दैट इज ऑल्सो अगेन ट्रू। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ, मतलब बैलेंस तरीके से चीजों को लेना चाहिए। तो इस केस में जैसे कि अब एक और चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि नॉर्मल कोर्ट में इनके ट्रायल्स तो चलते ही नहीं है, ये भी एक बड़ा इशू है। आर्मी का ट्रायल, उनका कोर्ट मार्शल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, नॉर्मल कोर्ट्स उनकी नहीं होती, जैसे हमारी कोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो उनके ऊपर अगर आप ऑफेंस लगाओ, इवन आपके केस में भी, आपकी भी कोर्ट जो होगी वो नॉर्मल कोर्ट नहीं होगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होगा आपका, राइट, जहां पर आपके, जो शादी में जरूर आना मूवी देखी है ना आपने, कि जिसमें वो केस जो है वो चल रहा होता है, क्लोज्ड हियरिंग जो है वो चल रही होती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आप लोग के लिए अलग होगा, जहां पर आप लोग का केस चलेगा। अगर कोई भी इशू आता है डिपार्टमेंटल वगैरह, तो इंक्वायरी बैठती है तो क्लोज बैठती है, और केस जो है ऐसे पब्लिक में नहीं चलता है, पब्लिक कोर्ट्स वगैरह में। एनीवेज, वो एक अलग बात है। तो कई बार ये वाला भी इशू होता है पब्लिक के बीच में कि अरे हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, राइट। अब भाई उस स्टेट में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है, कोई ना कोई इश्यूज है, दैट्स व्हाई दे आर देयर। और आप जो है वो अथॉरिटी के तौर पर जो है वो काम करोगे, तो आपका तो काम ही होना चाहिए ना कि हाँ, आपको एक पर्टिकुलर रीजन पर सिक्योरिटी टाइट रख के चलनी है। अगर उस रीजन पर किसी प्रकार की मतलब इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, राइट, अगर वहां पर वेपन्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि किसी ने अपने पास वेपन पोजेस करके रखे हुए हैं, तो इट इज योर ड्यूटी कि वहां पर इतना स्ट्रिक्टनेस है वो कर दो कि कोई वेपन्स ना रखे वहां पर उस क्षेत्र में, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, कॉमन मैन की लाइफ जाती है, इनोसेंट्स की लाइफ जाती है, you have to protect the life of innocents, right? So over the last 2 decades, various parts of Northeast have seen reduction in insurgency. तो अब ये बोल रहे हैं कि इसमें हटाओ इसलिए क्योंकि इंसर्जेंसी रिड्यूस हो गई। हटाओ मत, बट धीरे धीरे करके फेज मैनर में जो है वो निकाल दो, यानी कि फोर्सेस के नंबर्स को जो है वो लिमिटेड कर दो धीरे धीरे करके, राइट। तो वो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, बस यही चीज है इसमें, और कुछ नहीं।